ऐसा हम मानते हैं कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में हमारे पूर्वज, हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर से हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में अपने पितरों को याद करना चाहिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। आज हम आपको बताएंगे पितृपक्ष के अंतिम दिन के बारे में, जिसे कहते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या। पितृ विसर्जन अमावस्या का मामला क्या है, पितृ विसर्जन अमावस्या पर क्या करना चाहिए, क्योंकि यह पितृपक्ष का अंतिम दिन है। इस दिन के विशेष फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि चाल चक्र में आज क्या खास है। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि पितृ विसर्जन अमावस्या पर पितरों की, पूर्वजों की कृपा कैसे प्राप्त होगी। अपने पूर्वजों की विदाई की जाती है पितृ विसर्जन अमावस्या पर, यह विदाई कैसे की जाएगी और कौन से दान किए जाएं पितृ विसर्जन अमावस्या पर, जिससे आपको आपके पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो पितृ विसर्जन अमावस्या का पूरा मामला क्या है, इस विषय पर हम बात करेंगे ही, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने पूर्वजों की विदाई कैसे करते हैं, कैसे उनका श्राद्ध करते हैं, उसका सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष का संबंध होता है पितरों के साथ, पूर्वजों के साथ। इस महीने की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। वैसे तो हर महीने के कृष्ण पक्ष का समापन अमावस्या से होता है और अमावस्या भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आश्विन कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है उसे हम कहते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या, और ये अमावस्या भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस दिन धरती पर आए हुए पितरों को याद करके उनके लिए श्राद्ध किया जाता है, उनके लिए दान किया जाता है और हृदय से उन्हें विदाई दी जाती है, और ये प्रार्थना की जाती है कि पितरों की आत्मा जहां भी रहे, जिस सूक्ष्म लोक में रहे, वहां से पितरों की, पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती चली जाए। अगर पूरे पितृपक्ष में आपने अपने पितरों को याद नहीं किया है, याद नहीं कर पाए हैं, या उनके लिए तर्पण नहीं कर पाए, श्राद्ध नहीं कर पाए, तो केवल अमावस्या को उन्हें याद करके दान करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम अमावस्या के दिन उन्हें याद करें, दान करें और निर्धनों को भोजन कराएं। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है, ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति पहुंचती है। हो सकता है नौकरी की बात हो सकता है विदेश गए हो सकता है सेहत अच्छी ना रही हो, कोई बात नहीं। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने पितरों को याद करिए, उनको जल दीजिए, दान करिए निर्धनों को भोजन कराइए, अन्न का दान करिए, वस्त्र का दान करिए। इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। शास्त्र कहता है कि पितृपक्ष के दिन अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं तो उसका फल अमोघ होता है। अगर आप पितृपक्ष की अमावस्या पर दान करते हैं तो उसका फल बहुत ज्यादा होता है और बहुत शुभ होता है। साथ ही साथ पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन राहु से संबंधित समस्याओं से मुक्ति भी आप पा सकते हैं। देखिए, राहु केतु का संबंध दो चीजों से बड़ा प्रोमिनेंट होता है, एक आपके पूर्व जन्म से और एक आपके पूर्वजों से, उनकी लिगेसी से, उनकी विरासत से। तो राहु से संबंधित अगर कोई समस्या है तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर आप राहु संबंधी समस्या को भी शांत कर सकते हैं, राहु संबंधी समस्या का निवारण भी कर सकते हैं। इस बार की जो पितृ विसर्जन अमावस्या है वो ज्यादा फलदायी है, क्योंकि इस दिन एक बड़ा अच्छा शनि ग्रह का संयोग बना हुआ है।
शनि ग्रह की स्थिति ऐसी है और राहु की स्थिति इस समय ऐसी है जो एक विशेष संयोग बना रही है। शनि ग्रह और राहु की वजह से इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या पर एक अच्छा, एक सुंदर संयोग बना हुआ है। इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या 17 सितंबर को है, जिस दिन आप अपने पूर्वजों की याद में दान करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएंगे और अपने पूर्वजों को याद करके ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करेंगे, अपने पितरों की विदाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बड़े सारे पूर्वज होते हैं, उनका देहांत हो गया, हमें उसकी तिथि पता नहीं है कि किस तिथि को उनका देहांत हुआ था। तारीख नहीं, अंग्रेजी कैलेंडर नहीं कि 25 नवंबर को हुआ था, वो नहीं, तिथि उस साल में जब उनका देहांत हुआ था उस दिन तिथि कौन सी थी, द्वितीया थी, तृतीया थी, सप्तमी थी, नवमी थी, कौन सी तिथि थी, ये तिथि अगर पता न हो तब आप अपने पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या को ऐसे सारे लोगों के श्राद्ध किए जाते हैं जिनके देहांत की तिथि पता ना हो, या अगर आप पितृपक्ष में श्राद्ध न कर पाए हो तो एक साथ बहुत सारे लोगों का श्राद्ध भी आप पितृ विसर्जन अमावस्या को कर सकते हैं, क्योंकि सभी पितरों की तिथि याद नहीं रखी जा सकती। ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें, जो सात्विक हो, सदाचार से रहता हो, विद्वान हो, पवित्र हो, ऐसे ब्राह्मण को घर पर बुलाएं और उनसे भोजन करने का और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को आप कहें कि आप हमारे घर आइएगा पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन और आप भोजन करके हमें आशीर्वाद दीजिएगा, हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा इनविटेशन दें, ऐसा निमंत्रण दें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं, भोजन सात्विक हो, और पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन जो भोजन बनता है उसमें एक चीज बड़ी आवश्यक मानी जाती है, वो है खीर और पूड़ी। खीर और पूड़ी का इसमें होना आवश्यक है। भोजन कराने और श्राद्ध करने का जो समय है ये मध्याह्न का होगा, दोपहर का होगा। दोपहर के समय में ही आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे, निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएंगे और उसको अन्न वस्त्र का दान करेंगे। जब भी आप किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएंगे पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन, या ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, उसके पहले पंच बलि देंगे, यानी कौवे, कुत्ते, गाय, चींटी और देवता के लिए थोड़ा थोड़ा सा भोजन निकाल करके अलग करेंगे। बाद में इसे किसी पशु को खिला देंगे और इसके बाद आप हवन करेंगे, और हवन में जो भोजन आपने बनाया है जरा जरा सी मात्रा में वो भोजन अग्नि में समर्पित किया जाएगा। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराइए, उनका तिलक करिए और उन्हें दक्षिणा दे करके विदा करिए। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ये बहुत सरल तरीका है जिससे आप पितृ विसर्जन अमावस्या मना सकते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। अब इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि मान लिया पैसे रुपए नहीं है आपके पास, आप किसी को भोजन कराने में सक्षम ही नहीं है, आपकी अपनी दाल रोटी चल जाए वही बड़ी बात है, दूसरे को कहां से खिलाएंगे। तो ऐसी दशा में आप घबराइएगा नहीं, आप गाय को हरा चारा खिला दीजिएगा। 5-10 रुपए 20 रुपए का खरीद करके गाय को हरा चारा खिला करके प्रार्थना करिएगा तो भी श्राद्ध पूरा होगा। और अगर ये भी नहीं कर सकते, इतने भी पैसे नहीं हैं, आपकी स्थिति बहुत ही विपन्न है, बहुत ही मुश्किल में है आप, तो ऐसी दशा में छत पर जाके या सुनसान जगह पे जाके अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आप पितरों से प्रार्थना करिएगा कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं अपनी श्रद्धा और अपनी प्रार्थना आपको समर्पित करता हूं, इससे भी आपका श्राद्ध पूरा होगा।
शास्त्र आपके ऊपर कहीं भी ये बात नहीं थोपता है, नहीं आपके ऊपर दबाव बनाता है कि आप पितृविसर्जन अमावस्या पर दावत खिलाइए ही या किसी को बुला करके जरूर खिलाइए। आपकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा करिए, इस बात को समझ लीजिए। अब जिंदगी है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ज्ञात होती हैं, जिन्हें हम जानते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। और जीवन में बाधाएं आती चली जाती हैं, अज्ञात बाधाएं हमें परेशान करती हैं, और अज्ञात बाधाओं के पीछे ज्योतिष में जो ग्रह होता है उसे कहते हैं राहु। अगर आपको अज्ञात बाधाएं परेशान कर रही हैं, बिना कारण के आप परेशान हैं, बिना कारण के आपके रास्ते नहीं निकल पा रहे हैं, बिना कारण के मुश्किलें परेशान कर रही हैं, तो क्या करेंगे? अमावस्या के दिन दोपहर के समय एक प्रयोग करिए। 11:30 से 12:30 के बीच में करें तो बहुत ही सुंदर होगा। सफेद वस्त्र धारण करें, हाथ में कच्चा सूत सफेद रंग का, सफेद मिठाई ले लें और सफेद वस्त्र आपको धारण करना है। अब मिठाई हाथ में ले लें, चाहे दाहिने में चाहे बाएं में, और कच्चे सूत को पीपल की परिक्रमा करके 7 बार लपेटते जाइए। कच्चा सूत पीपल में लपेटते जाइए, एक हाथ में मिठाई होगी और एक हाथ में कच्चे सूत से आप 7 बार परिक्रमा करिए और 7 बार ये कच्चा सूत पीपल के तने में लपेट दीजिए। सूत लपेटते हुए ये कहते जाइए कि आपके पितरों की आत्मा की शांति हो, आपके पितरों की कृपा हो और आपके अज्ञात दोष शांत हों। परिक्रमा के बाद जो मिठाई ली थी उसको पीपल की जड़ में डाल दीजिए और वहां जल अर्पित करिए। आपके जीवन के जो अज्ञात दोष हैं, जो अज्ञात बाधाएं हैं, वो जरूर दूर होंगी, जरूर समाप्त होंगी। पितृ विसर्जन अमावस्या को कुछ करें या ना करें, लेकिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं, या सूखा अनाज जैसे चावल है, दाल है, सब्जी है, आटा है, तेल है, मसाला है, नमक है, ये आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। अन्न का दान या भोजन का दान पितृ विसर्जन अमावस्या को करना बहुत ही शुभ होता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके पूर्वजों के पितरों की आत्मा को शांति जरूर मिलती है कि क्या रत्नों की अंगूठियां बनवाने और पहनने का कोई समय होता है क्या? देखिए, पहनने का समय होता है, ये हम सब जानते हैं और उसी हिसाब से सलाह भी देते हैं, लेकिन रत्नों की अंगूठियां तब बनवाइए जब आपकी कुंडली के हिसाब से सूर्य और चंद्रमा की स्थिति उत्तम हो, या तब बनवाइए जब आपका समय अच्छा चल रहा हो, आपका मन अच्छा हो, आपका करियर अच्छा हो, चीजें बढ़िया हो, तो उस समय रत्न की अंगूठी बनवाने से वो सही समय में बनेगी और उसका प्रभाव ज्यादा सही होगा। अगर आपकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा हो या बेवजह की समस्याएं आ रही हों, तो उस समय रत्न पहनने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय सही रत्न भी पहनेंगे तो भी आपको मेंटली परेशानियां बढ़ेंगी।